शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल यहां पर कोरोना की प्रिकॉशन डोज अभियान का आगाज हो गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत की और सिविल अस्पताल में इस अभियान का आगाज किया। 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं को मुफ्त में लगेगी डोज। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव हो गया है। नवसारी के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बिलीमोरा क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन चुके हैं और इसके बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। यहां पूर्णा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। चंद्रपुर में हालात बहुत भयावह हो गए हैं। बाढ़ के हालात के बाद घरों में पानी घुस आया। सड़कें, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को रेस्क्यू कर यहां से बाहर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश को लेकर एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश के कारण नदियों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गुजरात को भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तेलंगाना में भारी बारिश का दौर जारी। तेलंगाना के भद्राचलम शहर में गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ गया। विभिन्न स्थानों पर 20,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। दिल्ली की कनॉट प्लेस स्थित रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। संकट के बीच श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति की चुनाव तक संभालेंगे जिम्मेदारी। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर किया मिसाइल अटैक। 23 लोगों की हुई मौत। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 1985 एयर इंडिया धमाके के आरोप से बरी हुए सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या। कनाडा में घर के पास गोली मारकर हत्या। हमलावर जिस कार से आए थे उसे भी जला गए। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट कर पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को बेटर हाफ बताया और कहा कि अभी हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, शादी भी जल्द होगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में प्राकृतिक कारणों से 8 यात्रियों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा 41 पहुंच गया है। 8 जुलाई को बादल फटने से अचानक बाढ़ में 15 लोगों की मौत हो गई थी। देश भर में आज से 18 से 59 साल के लोगों को कोविड प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका शुभारंभ किया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भाजपा ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पाकिस्तान से जुड़े हैं कांग्रेस के तार। अंसारी ने आईएसआई एजेंट पाकिस्तानी पत्रकार को भी बुलाया था। देश में एक बार फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 20,038 नए केस सामने आए। कोरोना से 47 मरीजों की मौत हुई। देश भर में सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3,029 केस दर्ज किए गए और 5 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 2,283 केस दर्ज किए गए। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर फैसला होगा। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज को लेकर नहीं थम रहा विवाद। नमाजियों पर केस दर्ज। पुलिस और मॉल मैनेजमेंट के आग्रह पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मॉल में टाला सुंदरकांड। दिल्ली में जुटे देश भर के विधानसभा अध्यक्ष। संसद भवन परिसर में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने किया उद्घाटन। सावन का महीना शुरू हो गया। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। इससे राज्य सरकारों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप की 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, मुझे बताते बड़ा दुख हो रहा है कि इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया है। सीएम गहलोत ने बीकानेर को दी सौगातें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इंडोर ऑडिटोरियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। श्रीगंगानगर में कल से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। घरों और दफ्तरों में घुस गया है पानी। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। बिगड़े हालात के बाद सेना को भी बुलाया गया है। बांसवाड़ा में कॉलेज छात्र ने आत्महत्या कर ली। विषाक्त पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है।
बारां के अंता में अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायों की मौत हो गई। इससे पहले भी सड़क हादसों में कई गायों की मौत हो चुकी है। बांसवाड़ा में मानसून पूरी तरह सक्रिय। माई बांध में पानी की आवक शुरू। बांध का जलस्तर 270 मीटर पहुंचा। बांसवाड़ा में 33 तो केसरपुरा में 43 mm बारिश दर्ज की गई। रायसीनगर में बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। ओवरफ्लो होने के चलते 43 आरवी के पास नहर में कटाव आ गया। कटाव को भरने में जुटे किसान। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी। बाड़मेर के बालोतरा में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने जनसुनवाई की। अधिकारियों को शिकायत निस्तारण के निर्देश दिए गए। एसडीएम से सभी विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। झुंझुनू में आरटीएफ पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। बिहार के 2 यात्रियों के ट्रेन में रहे कीमती सामान को दस्तयाब कर लौटाया। कांस्टेबल शीश राव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू के कालियासर में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के जिला अस्पताल का नया जिला कलेक्टर इंद्रजीत ने किया आकस्मिक निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। टोंक के डिग्गी कल्याणजी में आयोजित होने वाले 57वें लखी मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने बैठक ली। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करते हुए 700 पुलिस जवान और 200 गार्ड्स की तैनातगी के निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर के बौली में एक्शन में आया प्रशासन। एसडीएम रतनलाल योगी ने साइकिल पर सवार होकर किया मुख्य बाजार का निरीक्षण। साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए इंदिरा रसोई में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। जोधपुर के फलौदी में वरिष्ठ पत्रकार रामावतार बोहरा की मार्गों पर उप जिला कलेक्टर ने दिलाया 7 दिन में कार्रवाई का भरोसा। प्रशासन की समझाइश पर बोहरा ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। नागौर के लाडू राजकीय अस्पताल में बूस्टर डोज अभियान शुरू हो गया है। लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए जागरूकता दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल में बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। डूंगरपुर के सावला थाना क्षेत्र के बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। यहां से खबर मिल रही है हादसे में सास की अस्थि विसर्जन को जा रहे बाइक सवार की मौत हो गई। युवती सहित 2 अन्य लोग भी घायल हुए। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। नागौर की रियाबड़ी पंचायत समिति में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। एसडीओ गोलशंकर शर्मा ने उपस्थित जनसमूह की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर की बौली में मनरेगा श्रमिकों ने जड़ा पंचायत समिति पर ताला। मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठे श्रमिकों ने विकास अधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी की। मस्टर रोल वापस लेने और श्रमिकों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। बांसवाड़ा सब्जी मंडी के कचरे में मिला पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को शवगृह में रखवाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अलवर जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर के निवास पर 5 विभागों की ओर से हुआ प्रदर्शनी का आगाज। निःशुल्क कोरोना डोज और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। नवलगढ़ में एक राहगीर को बचाने के दौरान असंतुलित होकर एक वाहन बिजली की खंभे से जा टकराया। टक्कर के बाद बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया। चालक और महिला फिलहाल सुरक्षित है। अलवर में व्यापार महासंघ ने रिवॉल्वर का लाइसेंस देने की मांग की है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने कहा कि एमएलए कोटे की तरह व्यापारियों का भी कोटा बनाकर हथियार लाइसेंस दिए जाएं। कोटा के गुमानपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर 4 मोटरसाइकिल उससे बरामद की। आरोपी को नाकाबंदी के दौरान रामचंद्रपुरा के पास गिरफ्तार किया गया था। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में सावन के पहले दिन से लगी बारिश की झड़ी दूसरे दिन भी जारी है। देर रात से ग्रामीण इलाकों में हो रही है जमकर बारिश। नेशनल हाईवे 48 पर पानी भरने से वाहनों की गति धीमी हो गई। लाडू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार रथ को रवाना किया गया। एसडीएम अनिल गढ़वाल ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ गांव गांव जाकर फसल बीमा संबंधी जानकारी देगा। डूंगरपुर ग्राम पंचायत संघ का मांगों को लेकर अनूठा प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बनकर जताया आक्रोश। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्ट करने की उठाई गई मांग। बाड़मेर की समदड़ी पंचायत समिति में हुआ ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम। प्रधान संतोष जी नगर की अध्यक्षता में अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए। सिरोही में सीवरेज ठेकेदार की लापरवाही से परेशान आमजन ने विरोध जताया है। 2 महीनों से गलियों में खुदी हुई हैं सड़कें। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों से ठेकेदार की बदतमीजी के बाद
लोगों ने विरोध जताया। धौलपुर में स्कूटी सवार युवक को कंटेनर ने टक्कर मारते हादसे में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर लगाए गए। इस दौरान तेजाजी चौक में शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को पट्टा वितरण भी किया जा रहा है। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव उदयपुर दौरे पर रहे। यहां पहुंचने पर डॉक्टर यादव का स्वागत किया गया। डॉक्टर यादव ने यहां विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राजसमंद में चोरों ने आगरिया कस्बे के बाड़ा मंदिर को निशाना बनाया। चोर मंदिर से सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अजमेर की सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धुंधरी में अतिक्रमण हटाने पर लोग आक्रोशित हो गए। गौशाला की भूमि पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाने पर ग्रामीणों का विरोध जताया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत भवन के बाहर तालाबंदी कर धरना भी शुरू कर दिया गया है। खबर श्री गंगानगर से है। यहां महाराजा गंगा सिंह के स्टैचू को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। गंग नहर के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह के स्टैचू के अनावरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान भाजपा नेता संजय मुंदड़ा सहित शहरवासी भी मौजूद रहे। जैसलमेर की पोखरण तहसीलदार बंटी देवी राजपूत के स्थानांतरण होने पर उनको विदाई दी गई। ग्रामीणों और व्यापारियों ने बंटी देवी राजपूत को माला साफा बनाकर बाबा रामदेव की तस्वीर भेंट कर विदाई दी। वहीं नए तहसीलदार रणछोड़ लाल के कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं शहर जिला कांग्रेस सेवा दल ने कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का जन्मदिन मनाया और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को बधाइयां देते हुए केक खिलाया। डेगाना नगर पालिका में पानी की भराव की समस्या से आमजन परेशान है। नाला निर्माण नहीं होने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर लगाया गया। इस दौरान तेजाजी चौक में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को पट्टा वितरण भी किया जा रहा है। नागौर में युवक नशे का बंदोबस्त करने के लिए खुद बन रहे हैं सप्लायर। मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए युवक ने पूछताछ में खोले राज। मादक पदार्थ के खिलाफ एसपी राममूर्ति जोशी का भी अभियान जारी है। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के कई गांवों में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की आवक से पशुओं को जीवन दान मिला है। झालावाड़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय में भूगोल प्रायोगिक फाइल की तिथि बढ़ाने के लिए प्राचार्य फूल सिंह गुर्जर को ज्ञापन देकर तिथि बढ़ाने की मांग उठाई गई। डूंगरपुर में शराब तस्करी मामले में जब्त शुदा वाहनों की नीलामी 25 जुलाई को होगी। जिला आबकारी अधिकारी हरीश रोला ने बताया कि 187 वाहनों की नीलामी से विभाग को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की ओर से निकाली गई रैली शुक्रवार रामदेवरा पहुंची। कस्बे में स्थित रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ चौकी प्रभारी, रेलवे अधिकारियों और स्थानीय लोगों की ओर से रैली का स्वागत किया गया। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की गई विभिन्न कंपनियों की 9 बाइक्स भी बरामद की। बारा में हेल्दी लीवर कैंपेन की जिला स्तरीय जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पीएमओ डॉक्टर सतीश अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। कोटा के इटावा में स्थित 33 केवी जीएसएस पर वार्ड 28 की महिलाओं ने पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। विद्युत आपूर्ति की समस्या और बार-बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान महिलाओं ने 33 केवी जीएसएस कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यावर में आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। झाझा क्षेत्र के मालका चौड़ा गांव के जंगल में बना रहे थे अवैध शराब। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 50 लीटर अवैध हथकर शराब जब्त की और करीब 300 लीटर वॉश को नष्ट किया। धौलपुर के सैपऊ में एक गाय 50 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। रेस्क्यू की करीब 7 घंटे के बाद भी प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक सपेरे ने साथ जगाकर गाय को बाहर निकालने में मदद की। बांसवाड़ा की फलवा पंचायत में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर शुरू हुआ विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए वर्तमान विद्यालय में अंग्रेजी के साथ हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई करवाई जाए। सिरोही में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत बहावरी में पंचायत की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा।
बूंदी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण का आगाज हुआ। बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में आज शिविर आयोजित किया गया। पत्रा वितरण शिविर में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार गोस्वामी निरीक्षण करने पहुंचे। इसे लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के बिदासर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं ने स्कूली गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग की। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने एक युवक पर हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश को किडवाना में दबिश देकर गिरफ्तार किया। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। भरतपुर के उच्च न्यायालय परिसर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पलाश मीणा द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण जीवन का पुण्य काम है। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर तहसील में रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने रोडवेज प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर परिवहन राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम रोडवेज प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। जालौर के सायला में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में महिला कांस्टेबल सुशीला ने आत्मरक्षा को लेकर बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया। चूरू के सरदार शहर में मेगा हाईवे पर एक बोलेरो और पिकअप में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद मेगा हाईवे पर जाम लगाया। गनीमत रही कि किसी भी गाड़ियों में बैठी सवारियों को चोट नहीं आई। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से डीडवाना सहित नागौर के 4 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई है। इससे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रत्येक मृतक आश्रित को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि स्वीकृत की गई। राजसमंद के रेलमगरा तहसील के आंजना गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विवादों में आ गई। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को महिलाओं ने नियम विरुद्ध बताया। डीडवाना के अलगपुरा में 19 साल के युवक ने खेजड़ी के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। सूरसागर क्षेत्र में बारिश के चलते लोगों को परेशानी हुई। बिजली के पोल में करंट आने से 2 बकरियों की भी मौत हो गई। सूरतगढ़ में सिविल न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग तेज हो गई है। आंदोलनरत बार संघ के अधिवक्ताओं ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वाहन को कोर्ट में जाने से रोका है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट के गेट पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में पकड़े गए तस्कर निर्मल सिंह को पंजाब ले जाया गया। प्रोडक्शन वारंट पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस अमृतसर के लिए रवाना हो गई। अमृतसर के रामदास थाने में दर्ज है आरोपी पर एनडीपीएस का मामला। जैसलमेर के लाठी में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ रहे हैं मामले। सड़क पर खड़े मवेशी बन रहे हैं दुर्घटनाओं का कारण। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। चांदन कस्बे में पुलिस ने पशुपालकों के साथ बैठक ली। बैठक में पशुपालकों से पशुओं को खुला ना छोड़ने को लेकर समझाइश की गई। जैसलमेर में श्री प्रताप फाउंडेशन किसान सम्मेलन को लेकर साधारण सभा का आयोजन किया गया। राजपूत छात्रावास भवन में सभा का आयोजन हुआ। सर्व समाज के किसान और युवाओं ने इस सभा में भाग लिया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र सहित आसपास क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। बारिश किसानों के चेहरे यहां पर खिल उठे इस बारिश से। वहीं शेरगढ़ कस्बे में पहली बारिश से क्षेत्र में पानी भी भर गया है। मुख्य बाजार से भरे पानी की निकासी न होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी के तालेड़ा में कलंदर मदारी समाज ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कलंदर मदारी समाज के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जोधपुर में सावन महीने में मौसम मेहरबान रहा और जमकर बारिश हुई। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिली। अजमेर में ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर पंचायत समिति के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश के मौसम में पानी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। परेशान ग्रामीणों ने कोई सुनवाई न होने पर पंचायत कार्यालय पर ताला लगा दिया। लाडनू के तहसील के ग्राम बिड़ासरी में 5 लाख रुपए की सड़क कागजों में ना तो बनी है, लेकिन अब इस घोटाले की जांच की मांग को लेकर जागरूक ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी लाडनू और जिला कलेक्टर नागौर तक शिकायत कर जांच की मांग की। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित विभागीय निरीक्षण करने किशनगढ़ ड्रेनवाल पहुंचे। उन्होंने पंचायत समिति और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय में तहसीलदार सुनीता चौधरी को लंबित फाइलों का निस्तारण करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
रायसेन नगर क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन बारिश से बॉर्डर इलाके के कई गांवों में कच्चे मकान धराशायी हो गए। कई मकानों की दीवारें भी ढह गई। कई कच्चे मकानों के गिरने से घरेलू सामान मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को भी वर्तमान हालातों से अवगत कराया है। डेगाना में विधायक विजयपाल मिर्धा का 37वां जन्मदिन समारोह मनाया गया। अजमेर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक विजयपाल मिर्धा को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक मिर्धा ने अपने कोष से 2 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की। बारिश में नगर परिषद नागौर के दावों की पोल खुल गई है। बारिश के बाद नागौर शहर की सड़कें तालाब बन गई है। नागौर में हुई तेज बारिश व्यापारियों के साथ राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गई। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बरसाती पानी की निकासी न होने से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। हनुमानगढ़ में अफीम बरामदगी के मामले में गिरफ्तार सहदेव बिश्नोई को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सहदेव की रिमांड अवधि 18 जुलाई तक बढ़ाते हुए उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। चूरू में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के चूरू आगमन पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। खबर सपोट्रा से, यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा सपोट्रा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के अभाव अभियोग सुने। बीएसएफ पश्चिम के एडीजी पीवी रामाशास्त्री जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सेक्टर साउथ के डाबला पहुंचने पर पीवी रामाशास्त्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने तरोत माता मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फॉक्स इंडिया न्यूज।